क्या आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। सीमा नाम की 27 साल की एक पाकिस्तानी महिला को भारत के 22 साल के सचिन नाम के लड़के से पबजी खेलते खेलते प्यार होता है। इस प्यार में सीमा इतनी पगला गई कि वह 3 देशों की सीमा पार करके सचिन को मिलने भारत आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5वीं तक पढ़ी एक महिला अपने 4 बड़े बच्चों के साथ 3 देशों की यात्रा पार करके भारत कैसे आ सकती है। सीमा पर जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है। तो आखिर यह सीमा कौन है, क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो पाकिस्तान के कराची शहर के सिंध इलाके में रहती थी। सीमा का घर इस गली में था। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। बड़ी जवानी में सीमा को 2013 में एक जहीर नाम के लड़के से प्यार हुआ था। सीमा के इस प्यार को उसके घर वाले स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से सीमा के घर वाले उसकी शादी 2014 में गुलाम हैदर नाम के पाकिस्तानी लड़के से करवाते हैं। सीमा ही शादी के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई। गुलाम हैदर की पहले भी शादी हुई थी। उसके पहले पत्नी को 2 बच्चे है। सीमा उसकी दूसरी पत्नी है। सीमा के घर उसके पिता, 2 बहनें और एक भाई है। सीमा की माँ उसके बचपन में गुजर गई थी। सीमा और हैदर का काफी बार झगड़ा होता था। 2018 तक हैदर पाकिस्तान में सीमा के साथ रहता था। 2019 में हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब जाता है। इसके बाद वह सीमा से मिलने कभी कभार आता था। उनकी जब भी फोन पर बात होती थी तो झगड़े के साथ ही खत्म होती थी। सीमा दिखने में काफी अच्छी थी, फिर भी उसका पति उसे नापसंद करता था। दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर भी वो लौंडेबाजी करती थी। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। सीमा कहती है कि उसके पति ने काफी बार उसे तलाक देने की कोशिश की, लेकिन सीमा मजबूरी में उसके साथ रहती थी। सीमा को हैदर से 4 बच्चे हुए थे, जिसमें से 1 लड़की और 3 लड़के हैं। सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए वह मजबूरी में हैदर के घर पर रहती थी। सीमा घर पर अकेली होने से वह लोनलीनेस फील करती थी। जिस तरह हमारे पिछले वीडियो में छुट्टी नाम के कुत्ते ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए ढीला नाम की हाइना से दिल लगाया, उसी तरह सीमा भी प्यार की तलाश में थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल पर पबजी खेलती थी। प्रोपेगेंडा तो सर पबजी गेम के जरिए से उनका अफेयर हुआ। ये बात है 2020 की। सीमा एक दिन पबजी गेम खेल रही थी। यह गेम के दौरान उसकी लॉबी में एंट्री होती है सचिन नाम के बंदे की, जो कि एक भारत का रहने वाला है। अपने स्क्वाड में लड़की आते ही सचिन के दिल में खुशी के लड्डू उफलने लगते हैं। उस दिन पहले ही मैच में सचिन सीमा को चिकन डिनर कराता है, मतलब जीत दिलाता है, जिससे सीमा बहुत खुश होती है। फिर वो लगे हाथ ऐसे ही 2-4 गेम खेलते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड बनने के बाद वे दोनों साथ साथ गेम खेलने लगे। सीमा पबजी में इतनी प्रो नहीं थी, इसलिए वह बार बार नॉकआउट होती थी और सचिन उसे रिवाइव देकर उसकी जान बचाता था। सीमा को बार बार रिवाइव देकर आखिर तक जिंदा रखना सचिन का यही अंदाज सीमा को अच्छा लगा। फिर बाद में दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया, ताकि एक दूसरे को मैसेज करके बता सके कि कब ऑनलाइन आना है। धीरे धीरे मैसेज की संख्या बढ़ती गई। मैसेज के बाद कॉल पर बात होने लगी, फिर वीडियो कॉल होने लगी। धीरे धीरे सचिन और सीमा प्यार की गहराइयों में डूबते गए। सीमा को 4 बच्चे होने के बाद भी सचिन ने सीमा को स्वीकार किया। वह कहते हैं ना कि प्यार की बीमारी जिसको लगती है, उसे भी 4 बच्चों की माँ कुंवारी लगती है। फिर 2021 के आसपास दोनों ने मिलने का सोचा, लेकिन सीमा सीधा पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकती। सीमा के प्यार में भारत पाकिस्तान की सीमा दरार बनकर खड़ी थी। सीमा को भारत का वीजा नहीं मिल सका, इसलिए वे मिल नहीं सके। दिसंबर 2022 में सीमा के पिता की मौत होती है। सीमा का इकलौता सहारा भी चला गया, जिससे सीमा और अकेलापन महसूस करने लगी। लेकिन सचिन सीमा का ऑनलाइन सहारा बनकर खड़ा होता है। वे दोनों दिन रात घंटों तक वीडियो कॉल पर बातें करते रहते हैं। आखिर सीमा और सचिन मिलने का प्लान बनाते हैं। भारत कैसे पहुंचे, इसके बारे में सीमा इंटरनेट के जरिए जानकारी पता करने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन उसे एक एजेंट से पता चलता है कि नेपाल के रास्ते भारत जाया जा सकता है। फिर एक रेलवे एजेंट सीमा को नेपाल का वीजा बनाकर देता है। इसी साल मार्च 2023 में सीमा दुबई के रास्ते नेपाल आती है। सचिन भी उससे मिलने नेपाल जाता है। फिर 13 मार्च को दोनों पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करते हैं। करीब 7 दिन तक वे नेपाल में अपना हनीमून मनाते हैं। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगी ऐसा वादा करके सीमा दिल पर आधा किलो पत्थर रख के वापस पाकिस्तान चली जाती है। फिर बाद में 2 महीनों बाद 10 मई को सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल आती है। भारत आने से पहले सीमा अपना घर बेचकर 12 लाख रुपए का इंतजाम करती है। एक ट्रिप का उसे 6 लाख खर्चा आता है। सीमा ने कुछ लोगों से पैसे भी उधार लिए थे, जो अब सीमा के जाने के बाद रो रहे हैं। दुबई जाने से पहले सीमा आपसे 40,000 रुपए मुझसे लेके गई है। एटलीस्ट वो मुझे अमाउंट जो है वो या तो पूरा इंडिया वापस करे या सचिन वापस करे। नेपाल में आते ही सीमा अपना मोबाइल और सिम कार्ड बंद कर देती है। नेपाल में सीमा स्थानिक लोगों से भारत कैसे जाए इसके बारे में पता करती है। स्थानिक लोग उसे कौन सी गाड़ी कब जाती है इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। गाड़ी में बैठने पर सीमा ड्राइवर का मोबाइल लेकर सचिन को कॉल करती है। सचिन ड्राइवर को बताता है कि सीमा को कहाँ छोड़ना है। रास्ते में नेपाल और
बार भारत के बॉर्डर पर सीमा की चेकिंग होती है। सीमा के पास आधार कार्ड था, उसने पहले ही खुद का आधार कार्ड बनाया था। आधार कार्ड होने से ज्यादा चेकिंग नहीं हुई, ऐसा सीमा का कहना है। सचिन के बताए गए ठिकाने पर ड्राइवर सीमा को छोड़ देता है। सचिन सीमा को लेने वहाँ जाता है। वहीं पर दोनों की दोबारा मुलाकात होती है। दोनों गले मिलकर 4 मिनट तक रोते हैं। फिर सचिन सीमा को नोएडा लेकर आता है। घर से दूर एक कॉलोनी में सचिन और सीमा किराए के मकान में रहते हैं। करीब 2 महीने तक वे उसी मकान में रहते हैं। जब स्कूल की छुट्टियां खत्म होती है और स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग सचिन और सीमा को बच्चों को स्कूल भेजने को बोलते हैं। अब स्कूल कैसे भेजे, क्योंकि उनके पास ना कोई आईडी प्रूफ थे और ना ही वैलिड डॉक्यूमेंट थे। फिर सीमा और सचिन कोर्ट मैरिज करने की ठान लेते हैं। सचिन का एक दोस्त था जो एक वकील को जानता था। उसी वकील के थ्रू सीमा और सचिन कोर्ट मैरिज करने की सोचते हैं। 2 जुलाई के आसपास सचिन और सीमा उस वकील से मिलने जाते हैं। वकील से मिलने पर सीमा वकील को बताती है कि वह पाकिस्तान से सचिन के लिए यहाँ पर आई है। यह सुनते ही वकील थोड़ा हिल जाता है। खुद को संभाल कर वकील सीमा और सचिन को बताता है कि हम कल शादी करवाएंगे। सीमा और सचिन खुशी खुशी घर लौट आते हैं। दूसरे दिन शादी से पहले ही वकील सचिन और सीमा के घर बारात भेजता है। वह बारात पुलिस की थी। पुलिस सचिन और सीमा को हिरासत में लेती है। सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वह बिना इजाजत के और बिना वीजा के गैर कानूनी ढंग से भारत आई है, इसलिए उस पर केस दर्ज होता है और सचिन पर भी केस दर्ज होता है, क्योंकि उसने एक विदेशी नागरिक को रहने को सहारा दिया। दोनों 5 दिन तक जेल में रहते हैं। इधर तब तक सीमा के बच्चे सचिन के घर उसके माँ बाप के पास रहते हैं। सीमा बताती है कि जेल में कुछ मुस्लिम महिला पुलिसकर्मी भी थे जिन्होंने सीमा को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन कुछ हिंदू पुलिसकर्मी भी थे जो सीमा के साथ अच्छे से पेश आए। अभी फिलहाल तो सीमा बेल पर जेल से बाहर है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं कि क्या सच में सीमा प्यार के लिए भारत आई है या उसके पीछे उसकी कोई साजिश है। भारत के कुछ लोग सीमा को जासूस बताते हैं, लेकिन सीमा जहाँ रहती थी वहाँ के लोगों का क्या कहना है ये भी सुनिए। सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या? नहीं, कोई सीमा को इंडिया के एजेंट बताता है। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, और कुछ लोग तो बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। पाकिस्तानी जासूस है ये इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान में। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। अब वो एक जासूस है या एक प्रेमिका है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। वहाँ पर दुबई में सीमा का पति हैदर सीमा को वापस करने की गुहार भारत सरकार से कर रहा है। जब सीमा उसके पास थी तब वो उस पर हाथ उठाकर काम चलाता था। अब सीमा के जाने के बाद उसे हाथ झुकाकर काम चलाना पड़ेगा। अगर हम दूसरे नजरे से इस केस को देखें तो काफी कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि सीमा जो कि एक 5वीं तक पढ़ी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से चोरी छुपे भारत कैसे आ सकती है? इतना बड़ा साहस कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। 5 पासपोर्ट बनाना, फिर वीजा बनाना, ये इतना आसान नहीं। इसके लिए काफी होशियार होना जरूरी है। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के कराची के सिंध शहर में 27 साल तक रहने पर भी वह कराची की भाषा नहीं बोलती, क्योंकि वहाँ का बोलने का तरीका कुछ अलग है। वह कुछ इस तरीके से है। सचिन को सोचना चाहिए कि मैं कहाँ, सीमा कहाँ, खुद उसको भी देखना चाहिए मैं क्या हूँ। वो तो सिर्फ उसका सहारा लेके और काम करना चाहती है। सीमा भारत आने पर जिस तरीके से फ्लुएंट हिंदी बोलती है, उसे देख ऐसा लगता है कि वह भारत में ही बड़ी हुई हो। उसके बोलने में जो कुछ अंग्रेजी शब्द आते हैं उसे कोई पढ़ा लिखा इंसान ही बोल सकता है। उर्दू का एक लफ्ज भी उसके जुबान पर नहीं आता। तीसरा सवाल यह है कि सीमा के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से एक मोबाइल जो कि उसका खुद का था वह उसने नेपाल में आते ही तोड़ दिया। पाकिस्तान के सिम भी उसने नेपाल में तोड़ दी। सचिन के साथ करी गई व्हाट्सएप चैट भी उसने डिलीट की। नेपाल आने पर उसने सचिन से किसी दूसरे के मोबाइल से कॉल किया था। चौथा सवाल यह है कि सीमा का भाई पाकिस्तान में आर्मी में है और उसके चाचा सूबेदार है, जिसकी वजह से सीमा पर और शक गहराता जाता है। 5वां सवाल यह है कि एक अकेली महिला अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से चोरी छुपके भारत कैसे आ सकती है? मतलब ये इम्पॉसिबल लगता है। नेपाल के रास्ते कोई चोरी छुपे कैसे आ सकता है? उसे जरूर किसी का साथ मिला होगा, ऐसा लोगों का मानना है। छठा सवाल यह है कि भारत आते ही तुरंत साड़ी में कंफर्टेबल फील करना, नमस्ते, अभिवादन, सादगी दिखाना और भारतीय परिवेश में आसानी से डल जाना, इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इसकी ट्रेनिंग मिली हो, ऐसा काफी लोगों का कहना है। और आखिर में 7वां सवाल मेरे दिमाग में आया है, वो ये है कि सचिन जैसे सुखी आशिक को खुद सहारे की जरूरत है। चलते चलते अगर सचिन को ठोकर भी लग जाए तो वह खुद ब खुद उठेगा भी या नहीं, यही कंफ्यूजन है। सीमा अगर सचिन को किस करना चाहे तो सचिन के गुमशुदा ओठों को ढूंढने में ही पूरी रात निकल जाएगी। तो सीमा जैसी इतनी सुंदर नारी इसके प्यार में कैसे पड़ी, ये भी सोचने वाली बात है। सीमा की जगह अगर कोई दूसरी महिला होती तो पहली मुलाकात में नेपाल में सचिन का थोबड़ा देखते ही तुरंत यू टर्न मारकर पहली फ्लाइट पकड़कर वापस पाकिस्तान चली जाती, लेकिन सीमा नहीं गई। यह कुछ ऐसे सवाल है जो शक पैदा करते हैं। सीमा ने इतना बड़ा कांड किया, फिर भी कुछ पाकिस्तानी लोगों को सीमा के बारे में पता भी नहीं। सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? कौन सीमा? उधर देखें सामने। क्या सीमा? सीमा एक लड़की थी पाकिस्तानी, वो चली गई है अब इंडिया और सचिन से शादी कर ली है। अच्छा, पता है आपको? चलो कर लेना, आगे कर लेना। तो कोई सीमा के लेटेस्ट बॉयफ्रेंड सचिन को भी नहीं जानता। सचिन ने कहा है कि मैंने सीमा को गंगा जल में नहलाया है। अच्छा, सचिन वो भगवान उनके
तेंदुलकर नहीं है। हमारे यहाँ न्यूज चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के सीमा के बारे में बता रहे हैं, स्पेशली आर भारत वाले। आर भारत के एंकर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करके सीमा के बारे में न्यूज बताते रहते हैं। मुझे तो लगता है उनके घुटनों में भी दर्द होता होगा। आर भारत चैनल ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं उसे देख मुझे तो लगता है कि यह केस आर भारत को ही सौंप देना चाहिए। 2 दिन में ये पूरे केस को निपटा देंगे। आर भारत ने तो सीमा का तीसरा यार भी ढूंढ निकाला, लेकिन उधर पाकिस्तान में किसी को सीमा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज भी है। अब सीमा के लिए ही हैदर जो है परदेश काट रहा था और सीमा परदेसी हो गई खुद। यही तो बात है कि हमारे जो मुसलमान लड़के हैं ये गलत चक्करों में पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चलो ये काट दो, सवाल कर लो। खैर सच क्या है और झूठ क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे तो लगता है कि सीमा सच में सचिन से प्यार करती है। इस वीडियो को बनाते टाइम मैंने सीमा का इंस्टाग्राम पूरी तरह खंगाला है। उसके लगभग सारे रील्स चिल्ला चिल्ला के उनके सच्चे प्यार की दास्तां बताते हैं। वे दोनों जब भी पबजी खेलते तो वे पबजी में मिलकर एक दूसरे को प्यार जताते। पबजी में मिलकर उन्हें ऐसा लगता कि वे सच में मिल रहे हो। यहाँ पर आप जो पबजी के फुटेज देख रहे हो ये सब उन दोनों के एक्सक्लूसिव गेम के फुटेज है। सीमा सचिन के साथ जब भी रील्स बनाती तो उसकी आंखों में एक अलग ही प्यार की झलक दिखती। भारत आने पर उसे कोई भी सजा मंजूर है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान कभी वापस नहीं जाऊंगी। जिस तरह भी आप जेल में मुझे सारी जिंदगी रखो, मेरे पति और बच्चों के साथ रखो, मैं वहाँ भी जीवन बिता लूंगी, पर मैं यहाँ ये देश नहीं छोड़ूंगी मैम। उधर पाकिस्तान में सीमा के मोहल्ले के लोग सीमा के पिछली जिंदगी के बारे में काफी कुछ सही बताते हैं। सीमा इंडिया आने से पाकिस्तान के लोग बौखला गए हैं। कुछ डकैती संगठन के लोगों ने तो हमला करने की धमकी भी दी है। खबर आई है कि वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर हमला भी किया गया है। पाकिस्तान के लोगों का इस तरह से बौखलाना जायज है क्योंकि उनकी इज्जत भारत के पास है। फिलहाल तो अभी एटीएस टीम सीमा की जाँच में जुटी है। सच क्या है और झूठ क्या है इसकी जाँच पुलिस करेगी। हम बस वीडियो बनाएंगे, आप देखते रहना। ओके।